नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ई पास को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता बोला, बाहर निकलने का कारण पूछना निजता के अधिकार का उल्लंघन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रविवार से बढ़ाई गई पाबंदियों के तहत शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राजन कुमार सिंह ने अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने 16 से 27 मई तक शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास को अनिवार्य किया है। सरकार ने पास बनाने के लिए लोगों से वजह पूछा है। लोगों को अपनी इस गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। सरकार का यह नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है। रांची में पुलिस की जारी है ई पास की चेकिंग। नहीं होने पर वसूला जा रहा है जुर्माना। राजधानी में रविवार को पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर ई पास की चेकिंग की। कंटा टोली, मेन रोड, कचहरी रोड, बुट्टी मोड़, जेल चौक आदि जगह चौक चौराहों पर ई पास की चेकिंग की गई। जिसके पास ई पास नहीं थे उनसे निकलने की वजह पूछी गई। कुछ लोग सब्जी खरीदने, दवा लेने आदि का बहाना बनाकर बच गए। कुछ लोग जो बहाना नहीं बना पाए उनसे जुर्माना भी वसूला गया। कहीं कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वो आइंदा से पास बनाकर ही बाहर निकले। झरिया के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में छाया सन्नाटा। यातायात में कड़ाई के कारण नहीं आ रही बसें। कोरोना इफेक्ट के कारण 7 दशक पुराने झरिया के 4 नंबर बस स्टैंड में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने आंशिक लॉकडाउन के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की है। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने रविवार से और कड़ाई करते हुए अंतर जिला और राज्य में बसों और वाहनों के परिचालन पर कई और नियम लागू कर दिए हैं। ई पास को अनिवार्य कर दिया है। इससे झरिया बस स्टैंड में सन्नाटा छा गया है। बस स्टैंड में नहीं के बराबर यात्री आ रहे हैं। इससे यात्रियों को भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। तीसरी लहर से निपटने को बनाए एक्शन प्लान, बच्चों के लिए बने वार्ड। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना संक्रमण कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे नोडल पदाधिकारियों को संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शनिवार को नामकुम स्थित IPH सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि दूसरी लहर में जो खामियां रही तथा जिसके कारण परेशानी हुई वैसे परेशानी तीसरी लहर में होने नहीं देना है। इसके लिए उन्होंने पहले से ही सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने खासकर सभी जगहों पर बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाने, शिशु रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति, बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों के लिए अलग से वेंटिलेटर समेत अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। रांची के सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल को सौकोज। कोरोना संक्रमित के इलाज में निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने का आरोप। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। DC छवि रंजन ने इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम और संडे कांके के बाद सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटकी रोड को सौकोज जारी किया है। अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है। रामगढ़ के पतरातू में कोविड नियमों के उल्लंघन पर सीओ ने 5 दुकानों को किया सील। पतरातू सीओ यानी अंचल अधिकारी शिवशंकर पांडे के नेतृत्व में रविवार को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर पतरातू क्षेत्र के बाजार में अभियान चलाया गया। इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने को लेकर पतरातू बाजार स्थित 5 दुकानों को सील कर दिया गया है। इनमें स्वाति टेक्सटाइल, बेबी कलेक्शन, रौनक शू हाउस सहित 2 दुकान और शामिल है। झारखंड में कोरोना हुआ कम, फिर भी आधे जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक। झारखंड में आंशिक लॉकडाउन लागू होने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी कमी आई है। यहाँ एक समय संक्रमण दर बढ़कर 20% हो गई थी, लेकिन हाल के दिनों में यह घटकर 6 से 9% रह गई है। इसके बावजूद राज्य के आधे जिले ऐसे हैं जहाँ यह दर अभी भी 10% से अधिक है। इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। हालांकि इन जिलों में भी संक्रमण दर में पहले की अपेक्षा कम हुई है। वृद्धाश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बुजुर्गों का लिया हालचाल। दिव्यांग बच्चों से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को बरियातू रोड रांची स्थित चेसायर होम तथा नंदराज वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां रह रहे दिव्यांग बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री ने चेसायर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों तथा नंदराज वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा तथा उनको मिलने वाली सुविधाओं से अवगत हुए। मुख्यमंत्री इन संस्थानों में रह रहे दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों तथा वृद्धजनों के सुख दुख, खान पान, निवास, दिनचर्या के बारे में प्रबंधन के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पत्नी के कोविड इलाज के लिए पूर्व विधायक ने झारखंड सरकार से बकाया पेंशन मांगा। कहा, मेरी हालत पर ध्यान दे सरकार। हजारीबाग जिले के बरही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन सिंह इन दिनों घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनकी पत्नी कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार है। वह रांची के एक निजी अस्पताल में ICU में भर्ती है। उनके इलाज के लिए भी अब पूर्व विधायक के पास पैसे नहीं है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनका 2 महीने का बकाया पेंशन और धान बिक्री की बकाया राशि जल्द से जल्द देने की गुहार लगाई है।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सादरी भाषा में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे सिमडेगा एसडीओ महेंद्र कुमार बोले, टीका है सुरक्षित, बिना डरे टीकाकरण में हो शामिल। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में सरकार समेत सभी लोग लगे हैं। सिमडेगा एसडीओ महेंद्र कुमार भी कुरुडेगा प्रखंड के बॉर्डर एरिया में पहुंचकर लोगों को कोरोना वैक्सीन अभियान में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया पहुंचे एसडीओ पेड़ की छांव के नीचे चबूतरा पर बैठकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। दुमका में मिली नाबालिग की जली लाश, हत्या से पहले नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूसा। मां ने कहा कुछ लोग आए और बेटी को जलाकर मार डाला। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कजला दाहा गांव में 13 साल की किशोरी की हत्या कर दी और शव को किरोसिन डालकर जला दिया। किशोरी शोर नहीं मचा सके इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। रविवार की सुबह पुलिस ने घर के अंदर जाने वाली गली से किशोरी का जला हुआ शव बरामद किया। मृतक की मां ने बताया कि रात में कुछ लोग आए और आंगन में सोई किशोरी को जलाकर मार डाला। इधर हत्यारे तक पहुँचने के लिए पुलिस ने खोजी कुत्ता की मदद ली, लेकिन वो आंगन से ज्यादा दूर नहीं जा सका। पुलिस को शक है कि घर के किसी सदस्य के सहयोग से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लॉकडाउन में टीकाकरण और शव यात्रा में शामिल होने के लिए पास की आवश्यकता नहीं, संशोधित गाइडलाइन जारी। झारखंड में रोज रोज लॉकडाउन को लेकर इतने दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं कि जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही है। इससे जिला स्तर पर अधिकारियों को भी किरकिरी हो रही है और जनता अलग से परेशान है। सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति टीकाकरण के लिए ई पास की हो गई थी। इस भ्रम को दूर करने के लिए राज्य के परिवहन आयुक्त ने संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि टीकाकरण के लिए घर से जाते और आते समय ई पास की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में इस समय कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीका लेने के लिए लोग घरों से निकलकर टीकाकरण सेंटर जा रहे हैं। वहीं शव यात्रा में शामिल होने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है अब लोग बिना पास के शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे। झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का नहीं पड़ेगा अधिक असर, 19 मई तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का अधिक असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस दौरान 17 मई से 19 मई के बीच दोपहर और शाम में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। दूसरी ओर 16 मई के दोपहर के बाद राज्य के कई जिलों में मौसम सुहाना हो गया है। इससे लोगों को गर्मी में राहत मिली है। बता दें कि म्यांमार द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नाम ताउते रखा गया है। इसका अर्थ होता है कि गर्म जलवायु में पाई जाने वाली घरेलू छिपकली। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक चक्रवाती तूफान ताउते का अधिक असर झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा। इस बात की जानकारी मौसम केंद्र रांची की ओर से ट्वीट कर दी गई है। 45 दिनों में कोरोना वायरस के कारण घरेलू व्यापार को 12 लाख करोड़ का घाटा, कैट ने रखी ये मांग। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पिछले 45 दिनों में भारत का घरेलू व्यापार पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन झेल रहा है और देश भर के व्यापारियों को अब तक 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। निश्चित रूप से ऐसे समय में जब लॉकडाउन वापस लिया जाएगा तब व्यापारियों को अपने व्यापार को दोबारा खड़ा करने के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविवार को यह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश का व्यापार बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। फेल हुआ 1 मिनट में ई पास बनाने का दावा, सर्वर हुआ क्रैश। ई पास के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में भारी इजाफा होने के कारण रविवार को सर्वर क्रैश हो गया। लोग आवेदन भी नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने 1 मिनट में ई पास बन जाने का दावा किया था, लेकिन लोग दिन भर परेशान रहे। राज्य सरकार द्वारा रविवार से लागू नई पाबंदियों में बेवजह घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। व्यवसायिक वाहनों को चलने पर भी रोक है। आवश्यक कार्य से जाने वालों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में लोग रविवार सुबह से ही ई पास बनाने में जुट गए थे। इससे सिस्टम पर लोड काफी बढ़ गया और सर्वर फेल हो गया। इससे लोग दिन भर परेशान रहे। चित्रकूट जेल में गैंगवार के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट, बजरंगी के शूटरों पर नजर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में मुख्तार के 2 शार्प शूटरों की हत्या और एक हार्डकोर अपराधी के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद झारखंड पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। मारे गए तीनों शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे। धनबाद में 2017 में हुई हत्या में पकड़े गए यूपी के 6 शार्प शूटरों का भी सीधे तौर पर मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी से नाता रहा है। फिलहाल इन 6 आरोपितों के अलावा पिछले दिनों रंगदारी में लखनऊ से पकड़े गए अभिनव सिंह राज्य के अलग अलग जेलों में बंद है। यूपी शूट आउट के बाद सभी की निगरानी बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमित होने पर 2 साल के मासूम को रिम्स में छोड़ भागे थे माता पिता, हो गई मौत। 2 साल के मासूम बिट्टू को उसके माता पिता ने बुखार आने के बाद रिम्स में भर्ती कराया। वह पॉजिटिव पाया गया और डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि मौत से पहले वह रिश्तों की जंग हार चुका था। पत्थर दिल माँ बाप इस अभागे बेटे को रिम्स में डॉक्टर के जिम्मे छोड़कर ऐसे भागे कि फिर लौट के नहीं आए। बिट्टू की अंतिम विदाई अनाथ की तरह नहीं हुई। उसके अंतिम संस्कार का सारा फर्ज रिम्स के ट्रॉली मैन रोहित बेरिया ने निभाया।
विपक्षी हमले के बाद प्रभारी मंत्री बनना को आई धनबाद की याद, कोरोना की तीसरी लहर से किया सावधान। 1.5 महीने से ज्यादा समय से कोरोना की दूसरी लहर को धनबाद झेल रहा था। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हुए और काफी लोगों की मौत हुई, लेकिन धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार भी धनबाद आकर हालात की समीक्षा करने की कोशिश नहीं की। गुप्ता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस कारण उनसे धनबाद के लोगों को कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी। वह संकट की घड़ी में धनबाद को भूल गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 दिन पहले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना पर हालात की ऑनलाइन समीक्षा की तो धनबाद के सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री को निशाने पर लिया। कहा, अब तक प्रभारी मंत्री ने धनबाद की हालत पर एक बैठक तक नहीं की है। उसके बाद रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने धनबाद के उपायुक्त के साथ ऑनलाइन बैठक कर कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। भारत में फ्री वाईफाई से लैस हुए 6000 स्टेशन, जानिए आपके राज्य में कितने जगह मिल रही है सुविधा। भारतीय रेलवे ने 5 साल में ही देश भर में 6000 रेलवे स्टेशन को फ्री वाईफाई से लैस कर दिया है। रेल मंत्रालय ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 15 मई को पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन में झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाला हजारीबाग टाउन देश का 6000वां स्टेशन है, जहाँ मुफ्त वाईफाई की सुविधा पहुँच गई है। मालूम हो, रेलवे ने जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल स्टेशन से मुफ्त वाईफाई सुविधा की शुरुआत की थी और वर्तमान में देश के 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 6000 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा कार्यरत है। 48 लाख की अवैध निकासी मामले में एमएलए अंबा प्रसाद पर एफआईआर, कुलपति भी फंसे। झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़का गांव थाना में मामला दर्ज किया गया है। कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य राम सेवक महतो द्वारा दायर किए गए मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़का गाँव थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़का गाँव थाना में मुकदमा संख्या 113-21 में बड़का गाँव विधायक अंबा प्रसाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद मुखियार, डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, सुरेश महतो, संजय कुमार, कीर्तिनाथ, विशेश्वर नाथ चौबे, भागेश्वर कुमार महतो और अरविंद कुमार को अभियुक्त बनाया गया है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं पर रोक पर हाट बाजार से कोरोना फैलने का खतरा। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक देवघर स्थित भगवान शिव का मंदिर है बाबा वैद्यनाथ मंदिर। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर में पूजा अर्चना पर पूरी तरह रोक है। विवाह के इस लगन में देवघर में काफी भीड़ होती थी, होटल में कमरे तक मिलना मुश्किल होते थे। आज मंदिर का मुख्य द्वार समेत तमाम प्रवेश द्वार बंद है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के कुछ श्रद्धालु बाहर से ही बाबा को प्रणाम कर लौट जाते हैं। जिला प्रशासन की यह सख्ती जायज भी है, पर देवघर के हाट बाजार कोरोना फैलाव के केंद्र बिंदु बन सकते हैं। इसकी बानगी देखने को मिली देवघर के सारठ थाना क्षेत्र के झगराही गांव के बाहर लगे साप्ताहिक हाट में। इस हाट में लगभग 500 से अधिक की ग्रामीण की भीड़ थी। अधिकतर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, बेफिक्र खरीदारी करते ग्रामीण घूम रहे थे। कुछ दुकानदार मास्क लगाए हुए दिखे।